हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क को लेके। मैथ्स में पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से अगर टॉप 5 लिस्ट निकालेंगे ना तो उसमें आएगा टाइम एंड वर्क। एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लास में जो हमारा एज का था, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो बेसिक जो टॉप 5 के टॉपिक्स है ना हमारे मैथ्स के, उनको हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं। और टॉप 5 इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि इनसे क्वेश्चन 100% श्योर है कि आपका बनेगा ही बनेगा। ये टाइम एंड वर्क हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है। जिस तरीके से एज का मैंने बताया कि एज के क्वेश्चन हमेशा आते थे, उस तरीके से टाइम एंड वर्क के आ रहे हैं। और इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जो ऑलमोस्ट इसी की तरह है, वो है पाइप एंड सिस्टम। टंकी वाले क्वेश्चन जिस पर आते हैं कि उनमें एफिशिएंसी दी होती है, पूछा जाता है कि एक लीकेज अगर खोल दें, एक टैप अगर चला दें तो कितने टाइम में टैंक भरेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है सिमिलर है, बट अभी हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क को लेके। अब देखो टाइम एंड वर्क का क्या है ना, इसमें क्या होता है आपको कि आपको कुछ टाइम दिया होता है कि ए ने सर्टेन टाइम ए कोई काम इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, सी इतने दिन में कर सकता है। तो बताओ अगर ए बी सी तीनों एक साथ लगें तो कितने दिनों में काम कर लेंगे। या पेयर वाइज काम हो सकता है कि ए बी एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम कर लेंगे। या फिर क्या होता है, कभी कभी होती है हमारी कंडीशन जो 2 टाइप में आ जाते हैं कि क्या होता है कि जब एक पर्सन छोड़ देता है या बीच में ज्वाइन कर लेता है। काम कर रहे थे, शुरू किया और उसके बाद क्या हुआ, किसी थर्ड पर्सन ने एंट्री कर ली या फिर कोई सेकंड पर्सन लीव कर गया, तो उसमें क्या होता है एफिशिएंसी चेंज हो जाती है। फिर इसी तरीके से अगर एक और लें तो क्या होगा, काम पीरियोडिकली होता है। पीरियोडिकली मतलब क्या है, पैटर्न में होता है। जैसे ए ने किया, फिर दूसरे दिन बी ने किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया। इस तरीके से पैटर्न चलते रहता है। हो सकता है 3 हो, ए बी सी चले, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, इस तरीके से चले, तो पैटर्न फॉलो होता है। इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये सब क्या है, टाइम एंड वर्क में होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बात करूँ आगे तो देखो सबसे पहले क्या है, अगर टाइम एंड वर्क में हम बेसिक क्वेश्चन करने लग जाएं, जैसा अगर हमारे पास इक्वेशन दी होती हैं, कई बार हमारे पास रेशियो में हमारा आंसर दिया, क्वेश्चन वो दिया हुआ एफिशिएंसी दी होगी कि इस एफिशिएंसी में ए और बी काम करते हैं। रेशियो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं तो हमें पता है कि इसका मतलब क्या है कि ए अगर 2 काम करेगा तो 3 और बी क्या है 3 काम कर चुका होगा। तो यहाँ पे हम बेसिक ले सकते हैं, काम करने से मतलब है कि कुछ वो फॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है चेयर के एग्जाम्पल के, कुर्सियाँ बनवाते रहते हैं हम। कोई भी अगर हमारा मजदूर है यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वर्कर, वो क्या होगा हमेशा कुर्सियाँ बनाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हम इसको देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे हम इक्वेशन बना के सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। एक एक क्वेश्चन जो छोटा सा क्वेश्चन है वो क्या होता है, एक पेज का चले जाता है, जिसमें 5 मिनट चले जाती हैं। और 5 मिनट हमारे पास देने के लिए है नहीं किसी भी एग्जाम में, किसी भी एक क्वेश्चन को, जो कि हमारा 2 मार्क का या 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है मैथ्स का। तो इसके लिए क्या है, हम एक सिंप्लीफाइड मेथड यूज करेंगे जिसको बोलते हैं एलसीएम मेथड, ठीक है ना। एलसीएम मेथड यूज करेंगे, एलसीएम मेथड। इसमें क्या होगा, हम एक टेबल फॉर्म करेंगे, और एक टाइमलाइन फॉलो करेंगे, ठीक है ना। एक टेबल हो गई, एक टाइमलाइन हो गई, इन दोनों को फॉलो करते हुए हम आराम से आंसर निकालेंगे। अब यहाँ जो ये बेसिक है ना हमारा, ये जो हमारा इंस्पायर है या जिससे हम कह सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है, तो वो होता है हमारा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का ही यूज करेंगे यहाँ पे। यूनिट बाइस हम काम निकालेंगे, 1 यूनिट का मेथड, यूनिटरी मेथड मतलब कि क्या है, एक विधि जिसको बोलते हैं, शायद इसको ऐसे लिखते हैं हिंदी में, एक एक विधि जो होती है ना हमारी, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। मतलब कि अगर हमें कुछ काम दिया हुआ है तो हम 1 दिन का काम निकाल देते हैं, और 1 दिन का काम किसी भी पर्सन का उसकी एफिशिएंसी कहलाता है कि वो 1 दिन में कितना काम कर पा रहा है। या अगर हम आवर वाइज निकालें कि 1 घंटे उसके हिसाब से काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। या क्या बोलते हैं, एक तो हो गया एफिशिएंसी, या बोलते हैं कैपेसिटी। अगर ये वर्ड कहीं भी अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये बात कर रहा है एफिशिएंसी या कैपेसिटी की। जो हमारा रेशियो में ये भी दे रखा है, ये क्या है, ये एफिशिएंसी ही है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कार्य क्षमता, हिंदी में अगर बोलें कार्य क्षमता, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपको ज्यादातर पता चलेगा कि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपको उसी में समझ में आता रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमें करना होता है। बट उससे पहले क्या है, एक बेसिक फॉर्मेट है, एक बेसिक फॉर्मेट जो हम देख लेते हैं, जिस तरीके से हम टेबल बनाएंगे या फिर हम टाइमलाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं टेबल के बारे में अगर बताना चाहूँ आपको, तो देखो ये है हमारा टेबल फॉर्मेट, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। एक क्या है, पहला है ओरिजिनल वैल्यू, दूसरा है हमारा क्या, यहाँ पे टोटल वर्क, जो हम एलसीएम के मेथड से निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये आपको बेसिकली आता ही होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एलसीएम निकालने की, तो ये तो बेसिक मैथ्स में हम पढ़ के आए हैं। अगर नहीं आए तो हम देखेंगे कि अभी किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, मतलब कि इनका सबसे लासमा
लघुत्तम समवर्तक कुछ इस तरीके से होता है शायद हिंदी में, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अब किस तरीके से निकालते हैं, ये ओरिजिनल वर्क क्या है, टोटल वर्क क्या है, एफिशिएंसी क्या है, वन डे वर्क क्या है, ठीक है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि देखो अगर कोई समथिंग मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ए है, ठीक है, और हमारे पास पर्सन है बी, ये दो हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, इसने क्या कि ये 10 दिनों में कोई काम कर लेता है, मान लेते हैं हम कोई भी काम, कुछ भी चेयर बना रहा है, घर बना रहा है, कुछ भी कर सकते हैं, ये 10 दिनों में कर सकता है, और बी कह रहा है कि मैं उस काम को कर सकता हूं 15 दिनों में। आलसी है थोड़ा बी, ठीक है ना। तो अब क्या है, अगर हम टोटल वर्क निकालें एलसीएम का, तो इनका कॉमन मल्टीपल निकाल देते हैं। इनका मतलब कि सबसे पहला मल्टीपल इन दोनों में से बड़े नंबर को ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसका 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, फिर चेक करते रहेंगे क्या वो दूसरे से डिवाइड है, मतलब कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए सबसे छोटा नंबर, जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, इन जिसके ये दोनों फैक्टर्स हैं, वो नंबर निकालना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे निकल जा रहा है 30 निकल सकता है, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे टोटल वर्क हो गया जो हमारा एलसीएम का, मतलब कि टोटल टास्क अगर 30 है ना, तो ए उसे 10 दिनों में कर देगा और बी 15 दिनों में कर देगा। अब एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी मतलब वन डे वर्क निकाला। देखो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क है 30, ए कर रहा है उसको 10 दिनों में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, इसकी एफिशिएंसी हो गई सर 3, ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, और वहीं बी अगर करेगा इसको तो 30 बाई कितने करेगा 15, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा ये कर रहा होगा सर 2 काम। तो देख रहे हो एफिशिएंसी कैसे निकाली, यहाँ से एफिशिएंसी निकाली हमने। और दूसरा यहाँ से हमें सर एक चीज और पता चल गई कि जो हमारा डेज चल रहा है ना, डेज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एफिशिएंसी के। मतलब क्या है कि जितने ज्यादा दिन उसको लगेंगे कुछ काम करने में, उतनी ही उसकी कम एफिशिएंसी होगी। साफ है ना ये तो बात, जितने ज्यादा किसी को काम करने में दिन लग रहे हैं भाई, वो तो उसकी एफिशिएंसी कम है ना, मतलब वो धीरे धीरे स्लो काम कर रहा है। और वहीं अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब एफिशिएंसी डेज अगर कोई कम लगा रहा है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब एक दिन में वो ज्यादा काम कर रहा होगा। समझ में आ रहा है। तो यही हमें देखना होता है, बस इसी पैटर्न पे हम काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि ये वैल्यूज शुरू में काम आती है, जो डेज वाली वैल्यूज है, ये है ना हमारे डेज, ये शुरू में काम आते हैं। बट जब एक बार ये फॉर्मेट बन जाए, जब एक बार ये टेबल फिल हो जाए, उसके बाद क्या होता है, सिर्फ हमारा ये पार्ट काम का रहता है, ये ओरिजिनल वैल्यू किसी काम की नहीं रहती, ठीक है ना। अब इसमें पूछा क्या होगा जाएगा कि ये पूछा जाएगा कि भाई ए बी एक साथ काम करें तो कितने टाइम में कर लेंगे, या ए चला जाए सिर्फ बी भी करे तो कितने दिनों में करेंगे, ये सब हमें निकालना होता है। ठीक हो गया। अब अगर इसका स्टेप मैं आपको बताऊं तो देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने इसको अपने नोट्स में लिख रखा है, अपने तरीके से लिख रखा है। आपको लगता है कि आप इसको बेटर तरीके से लिख सकते हो तो आप इसको बेटर तरीके से लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको समराइज करने के लिए लिख रखा हुआ है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाती है, कि अगर आपको ये स्टेप माइंड्स में है तो, ठीक है ना। अब देखो जैसे पहला लिखा है, क्या लिखा है, ऑलवेज मेक द टेबल ऑफ दिस फॉर्मेट। जो अब ये फॉर्मेट बताया आपको ये वाला, इस फॉर्मेट में टेबल बनानी है। सबसे पहला स्टेप यही हो गया, ठीक है ना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर टाइमलाइन की जरूरत पड़ी है तो टाइमलाइन हमेशा बनाएंगे कि किस तरीके से वर्क फ्लो चल रहा है। अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों टाइमलाइन ज्यादा जरूरी है। इवन टेबल से ज्यादा जरूरी, टेबल से ज्यादा जरूरी है, टेबल तो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद जो है सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो टाइमलाइन है, इसीलिए इसको नंबर 2 पे भी रखा गया है। फिर इसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट, ओरिजिनल डेज आर यूजलेस वंस टेबल इज कैलकुलेटेड देन वी डू ऑल थिंग्स यूजिंग एफिशिएंसी। जिसको समझ में आ गया ये लाइन बहुत बढ़िया है, मतलब कि वो सही से सुन रहा था अभी तक। अगर नहीं सुनाई है तो देखो ये क्या है, ओरिजिनल डेज आर यूजलेस। जैसे मैंने कहा ना कि ये वाले जो दिन है ये यूजलेस हो जाएंगे अगर ये टेबल जब एक बार फॉर्म हो जाएगी। सारा काम हम किससे करेंगे, एफिशिएंसी से। मतलब हिंदी वाले जो हिंदी में कम बचाते हैं कंटेंट, उनका भी मतलब ये है कि अगर हमारे पास दिन दिए हुए हैं ना शुरू में, तो वो दिन किसी काम के नहीं रहते। अगर एक बार हम कार्य क्षमता निकाल लें, सारा काम किस पे होता है, कार्य क्षमता पे हो जाता है, ठीक है ना। अभी देखेंगे हम क्वेश्चंस में आपको आराम से सुनना आएगा। इसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर ही नहीं है मैथ्स में। मैथ्स की सबसे अच्छी चीज, सबसे सुंदर चीज, सबसे ब्यूटीफुल चीज यही है कि मैथ्स में कभी भी लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है। आप सिर्फ नंबर से खेल रहे होते हैं और नंबर सब लैंग्वेज में एक जैसे रहते हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्या है, थोड़ी टर्म्स देखनी है। अब एफिशिएंसी का आपको मतलब पता है, कार्य क्षमता, तो आप हर जगह एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता समझो, ठीक है ना। इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है कि हाँ मतलब हर जगह चेंज किया जाए, हर बार अलग अलग बोला जाए, ठीक है ना। तो देखो ये स्टेप था, ये सही हो गया। तीसरा मैंने जैसे बताया, ओरिजिनल डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है, 1 एफिशिएंसी। मतलब क्या है, डेज ज्यादा होंगे तो एफिशिएंसी कम होगी, डेज कम होंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है ना।
अगला क्या है, रेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सी हाउ क्वेश्चंस आर डन। सीधी सीधी बात है ना भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं उस तरीके से हमें करना है। तो देखो अब इसमें क्या है, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, तो हम एक टाइप को एक बार में सॉल्व करेंगे, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर हम पहले टाइप की बात करें तो देखो पहला टाइप क्या होता है, पहला टाइप होता है जब इंडिविजुअल कैपेसिटी गिवन फॉर सम वर्क, मतलब कार्य क्षमता मतलब दे रखी हो कि कितना क्या है कैपेसिटी है, कि या तो एफिशिएंसी दे रखी हो कि कितना कर रहा है, या फिर क्या दे रखा हो, नंबर ऑफ डेज दे रखा हो। यहाँ पे डेज भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल डेज के डेज दे रखे होंगे आपको कि कितने दिन में वो काम कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, हम टेबल का फॉर्मेट बनाएंगे, टेबल फॉर्मेट बनाने के बाद क्या है, हम टाइमलाइन बना के उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर इसमें एग्जांपल लूं पे पहला, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा हमेशा, जो भी आपको क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्मेट में मिलेगा कि इस तरीके से देखो, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बी डू द सेम वर्क इन 10 डेज, सी कैन डू इन 15 डेज। ठीक हो गया। इतना सारा सब बहुत ज्यादा नंबर्स हो रहे हैं, इतनी ज्यादा लाइन हो रही है, हमने समझ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आना है, समझ में है भी नहीं, इसको समझने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसमें क्या करना है, आपको आंख बंद करके सिर्फ टेबल फॉर्मेट बनाना है। पहली बात, टेबल सर हमें टेबल कैसे याद होगी, 4 क्वेश्चन करोगे आपको टेबल याद हो जाएगी। देखो पहला क्या था, पहला था सर हमारा डेज, जो इंडिविजुअल डेज था, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हम निकाल लेते टोटल वर्क, टोटल वर्क निकाल लेते। टोटल वर्क में क्या था, यहाँ पे था एलसीएम, एलसीएम मतलब जो हम निकाल रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू। फिर उसके बाद क्या था, एफिशिएंसी, जो भी हम क्या निकालेंगे, जो भी हम निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो भाई बताओ। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए थी, कि यहाँ पे कुछ करा ही नहीं है, ये तो हमारे पास पहले से समझा हुआ है कि हम तो ये तो सीधा जाके हम बना लेंगे। अब यहाँ पे आती है बात कि क्वेश्चन से कैसे लेना है। देखो ए ले रहा है कितना, 12 डेज, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल A12, मतलब कि ए को 12 दिन लग रहे हैं सर। बी कैन डू वर्क इन कितने, 10 डेज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम B10। सी कैन डू इट इन 15 डेज, सी कैन डू इट इन 15 डेज, ठीक है। ये हमारे 3 नंबर निकल गए, ठीक है, ये 3 डेज निकल गए। अब सर एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो एलसीएम का सबसे इजी मेथड क्या होता है कि जो भी सबसे बड़ा नंबर है ना, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है, उसके मल्टीपल्स करने चालू कर दो। मतलब जैसे 15 यहाँ पे बड़ा है तो 15 के मल्टीपल्स कर दो, 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौका 60, इस तरीके से मल्टीपल्स करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि किस नंबर से बाकी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। और ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, छोटे नंबर्स में ही मिल जाता है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी नेट की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, कि ये कभी भी इनको डिफिकल्ट नहीं देता है, बहुत ही इजी नंबर देता है आपको। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये इजी नंबर है और ये एंटी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि क्या है, सीधे सीधे आपके मल्टीपल्स आराम से डिविजिबल हो जाते हैं छोटे नंबर पे जाके, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें 15 क्या है, 15 दूनी 30, 30 12 से नहीं होता है, 15 ते 45, 45 10 से नहीं होगा या 12 से भी नहीं होगा, और 15 चौका 60, 60 की बात करें तो यहाँ पे क्या है 60, 60 यहाँ से 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है किस तरीके से एलसीएम निकला। और ये हमारा टोटल वर्क निकल गया, एक इमेजिनरी नंबर, डीएस नहीं निकला। यहाँ पे ये नहीं लिख देना है कि अगर यहाँ पे पूछा जाए कि टोटल वर्क कितना है तो यहाँ पे लिख दोगे 60 डेज, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा क्या है, अकॉर्डिंग वैल्यू चल रही है, ये आंसर नहीं है, ना ही एफिशिएंसी आंसर आने वाली है, ठीक है। जो हम वैल्यू निकालेंगे वो हम अभी देखे हैं किस तरीके से निकालने। अब आपको क्या है, ये मिल गया है, टोटल वर्क मिल गया है, टोटल वर्क, और क्या है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। अगर इसको डिवाइड करें तो क्या आता है, ये आता है सर 1 डेज वर्क, मतलब सर एफिशिएंसी। तो हमें ये निकालना है एफिशिएंसी, मतलब 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे भाई, 12। अगर ए है, ए का एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ, देखो ए के लिए अगर बात करें तो 60 काम है और वो एक करता है कितने, 12 दिन लगाता है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा सर, वो कर रहा होगा 5। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 5, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5। इस तरीके से बी की कितनी है, बी की है सर 6 और सी की कितनी है 4। तो देखो यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया हमारा कि क्या है, अगर दिन किसी को कम लग रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है ना, और जिसको दिन ज़्यादा लग रहे हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी है, कम है। मतलब एक दिन में सिर्फ क्या कर रहा होगा, ये जो सी है ये सिर्फ एक दिन में 4 कुर्सियाँ बना रहा होगा। अगर हम कुर्सियों का एग्जांपल लें सबसे बेस्ट कि ये हमें 60 कुर्सियाँ बनानी है, ठीक है ना, 60 कुर्सियाँ बनानी है, और ए जो है 60 कुर्सियाँ 12 दिन में बना देता है, बी 10 दिन लगाता है और सी 15 दिन लगाता है। तो ए एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बना रहा होगा, ए एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बना, यही हमारा यूनिटरी मेथड होता है कि अगर इतने दिन लगा रहा है, इतना हमारा टोटल टेयर है, तो एक दिन में कितनी बना रहा होगा, 5 कुर्सियाँ बना रहा होगा, तब जाके उसकी 60 कुर्सियाँ बनेंगी 12 दिन में। सी अगर 4 कुर्सी एक दिन में बनाएगा तब वो 15 दिन लगाएगा कि उसकी 60 कुर्सियाँ पूरी हो जाएं, ठीक है। यहाँ तक
ये हमारी टेबल फॉर्मेट हो गया। सर हमारा पहला स्टेप तो हो गया, अब हमें आगे बताओ कि आगे क्या होना है। तो देखो अगर मैं आगे अगला लूँ कि देखो सेकंड स्टेप जो हमारा टाइमलाइन का था, टाइमलाइन की यहाँ पे जरूरत कहीं है, टाइमलाइन की कोई जरूरत है नहीं, हमें सीधा सीधा क्या पूछा गया है, इवन उसको यहाँ ही कर लेंगे हम क्वेश्चन को। हमें क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक इफ ऑल वर्क टुगेदर। क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको एरर समझाई थी कि किस तरीके से आपकी एज में एरर आ रही थी, इसी तरीके से आज इधर देखना कि आज कितनी सारी हम एरर करेंगे अगर हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, इफ ऑल वर्क टुगेदर। तो ऑल वर्क का टुगेदर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क है, और टोटल वर्क में क्या किया, अगर हम एक दिन का तीनों का काम जोड़ दें, ये अलग अलग कर रहे थे ना, ये अलग अलग है, ए अलग कर रहा है, बी अलग कर रहा है, सी अलग कर रहा है, बट मैं कह रहा हूं कि अगर ए बी सी तीनों एक दिन में काम करना चालू करें तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे। तो सर देखो ए जो है 5 कुर्सियां बना लेगा, बी 6 बना लेगा, और सी कितना बना लेगा, सी कितना बना लेगा बताओ, 4 बना लेगा ना। तो टोटल कितने बना लेंगे, 5 + 6 + 4, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि टोटल वर्क अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, क्या, 1 डे वर्क ऑफ 1 डे, मतलब एक दिन का काम तीनों का मिला के अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे आराम से बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बढ़ूं तो क्या है सर, ये आ गया हमारा टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क ऑफ 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, टोटल वर्क हमारा 60 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, प्लस 6 प्लस 4 कितना आ गया 60 अपॉन 15 आ गया। तो मतलब क्या है कि ये कितना आया 4 डेज, मतलब कितना हुआ कि 4 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 4 दिनों में ही मिला के तीनों अगर एक साथ काम बनाना, कुर्सियां बनाना चालू करें तो वो सिर्फ 4 दिन में 60 कुर्सियां बना देंगे। सही बात है कि नहीं है, ये देखो। और ऑब्वियस है कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो इन दिनों से कम ही काम लगेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 4 डेज आंसर आ जाएगा, तो आपका सिंपल है ना यहाँ तक, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए शायद। यहाँ तो हमारे पास कोई और क्वेश्चन ऑप्शन भी नहीं आया। अब देखो ऑप्शन ये आ सकता था कि आप इससे भ्रमित हो जाएं कि आपका एक देखो कि यहाँ 6 आया है और 6 ऑप्शन में दिखा तो आप लगा के आ गए। जो मैथ्स आगे सॉल्व करना नहीं चाहता है, जिसको लगता है कि अरे क्या करूंगा इससे आगे करके, बहुत टाइम लगा दिया टेबल बनाने में, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर रहा, तो 6 दिखा, 6 पे आंसर लगा दिया, तुक्का मार दिया। तो ये हो जाते हैं वो गैस जो जिसको कुछ नहीं आता ना, जो सिर्फ मैथ्स आदि करके जाता है, वो क्या करता है, वो जो गैस लगाता है वो ये देखता है कि कोई सा नंबर मैच कर रहा है क्या, उसने देखा 6 मैच किया, उसने 6 लगा दिया होगा। बट क्या है, आप देख रहे हैं ये किस तरीके से हमने, बहुत ही सिंपल मेथड है ये। जितना एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, कल भी मैं ये बता रहा था कि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, दूसरा मुझे लिखने में आपको टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना है। बट अगर आप खुद करेंगे तो क्या आप इसको लिखेंगे, क्या आप इसको लिखेंगे, क्या आप इस वाले स्टेप को लिखेंगे यहाँ पे जो लिख रहा है, या इस स्टेप को लिखेंगे सीधा और सीधा आंसर निकालेंगे। मतलब कि क्या होने वाला है, ये टेबल आपने बनाई जो आप इमेजिनरी बना लेंगे, सिर्फ आपको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा एलसीएम निकालने में, ठीक है ना। 10 सेकंड एलसीएम के मान लो, 10 सेकंड एलसीएम के ले लिए, और क्या ले लिया 5 सेकंड कैलकुलेशन के ले लिए। 15 सेकंड में आपका क्या हो गया सर, 2 मार्क्स हमारे पक्के हो गए, क्योंकि हमारा आंसर जो है बिल्कुल एग्जैक्टली आ चुका है। क्या तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो आप। क्या है, यहाँ पे हमारा बहुत ही इजी मेथड है, जब हम ये टेबल फॉर्मेट यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा इजी वर्क बढ़ जा रहा है हमारा। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या आपको आता है कि नहीं आया। ठीक है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम करें तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सर सिर्फ सेम फॉलो करना है, बिल्कुल हमेशा सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। क्या पहला स्टेप हमारा क्या है, टेबल बनानी है, हमें टेबल बनानी है। सर कैसा निकलेगा, यहाँ पे आएंगे डेज जो हमारे स्टार्टिंग डेज हैं, दूसरा क्या आएगा टोटल वर्क जो हमारा क्या है एलसीएम, और तीसरा क्या है हमारा एफिशिएंसी या 1 डे वर्क जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है 1 डे वर्क। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है सर ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। इसको लिख सकता हूँ मैं क्या कि ए 24 मतलब ए कर रहा है कितने 24 डेज में। इसको लिखने का कोई सेंस है नहीं, इसको मैं सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख रहा हूँ ताकि मैं ना भूलूं कि ए की लाइन कौन सी है। ठीक है ना, तो ए के ने 24 डेज लिखिए। फिर कह रहा है ए बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 6 डेज। यहाँ पे देखो चेंज आया, यहाँ पे आप इंडिविजुअली दिया, यहाँ पे क्या दिया है मिक्स करके दे दिया है। ए प्लस बी जो है वो 6 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है ना,
अब यहाँ पे सर ये तो नया क्वेश्चन है, ये तो टाइप भी आपने चेंज किया, तो देखो टाइप चेंज करने की जरूरत थी नहीं, यहाँ पे हमें इंडिविजुअल कैपेसिटी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मिक्स भी काम कर रहे हैं तो क्या हो गया, हमारे पास जो मेथड है वो बिल्कुल सेम फॉलो करेगा। यहाँ पे अगर इस तरीके से भी दिया हो ना कि 3 लोग काम कर रहे हैं सेम, तो A प्लस B प्लस C यूज कर सकते हैं, फिर जो भी एफिशिएंसी होगी इसे भी लिख सकते हैं। कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है कि सिर्फ आपका A या B या C इंडिविजुअल ही आएगा। यहाँ पे आपका मिक्स भी करके आ सकते हैं, मिक्स पैटर्न बन सकता है, A प्लस C काम कर सकते हैं, A प्लस B कर सकते हैं, A प्लस C B प्लस C कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, हमारे 2 जनों ने काम करा था। अब पूछा है हाउ मैनी डे विल बी टेक अलोन। अब देखो पिछले क्वेश्चन में अगर मैं एक बार फिर से जाऊं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A B C का इंडिविजुअल दे रखा था। अगर पूछता कि B कितने दिन लगाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ था 10, तो ये तो कोई क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता था, अगर यहीं पे क्वेश्चन एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन तो बना इफ ऑल वर्क टुगेदर, ठीक है ना। अगर मैं कहना चाहूँ कि कितना टाइम लगेगा B एंड C, मतलब कि B प्लस C को कितना टाइम लगेगा, अगर मैं जानना चाहूँ, ये जो क्वेश्चन मार्क अगर हमारा बच रहा है ये निकालना है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, बताओ सर। आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें B की एफिशिएंसी इंडिविजुअल पता है, C की पता है। अगर मैं इसको इस तरीके से करूं कि यहाँ पे 60 था और अगर B प्लस C का काम 1 दिन का ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि B C दोनों मिला के कितने दिनों में काम करेंगे। तो देखो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, एक की 6 है और एक की 4 है। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये कितना हो गया, 60/6 प्लस 4 इक्वल्स टू 60/10 इक्वल्स टू 6 डेज। मतलब कि क्या है, अगर तीनों कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 4 दिनों में। और अगर मैं 2 से काम करवाऊं, किससे, B और C से मिक्स करके, कि सिर्फ B और C को कुर्सियां बनानी है, A करेगा आराम, तो कितने दिन लगेंगे सर, तब लगेंगे 6 दिन। समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से क्वेश्चन चेंज हो गया पूरा। क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया कि यहाँ पे क्या है, जो एंड में पूछा हुआ होगा उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता ना इफ ऑल वर्क टुगेदर, इसकी जगह क्या लिखा होता, इसकी जगह अगर मैं लिख दूं कि क्या, B एंड C वर्क टुगेदर ओनली, B एंड C ओनली, अगर मैं लिख दूं इसको क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो चुका है। फिर जो है वो 6 लगाने वाला जो था ना शुरू में हमारा बच्चा, उसका आंसर सही हो गया। यहाँ पे आपके जो 4 लगा के आए हैं खूब आंसर निकाल के, उसका गलत, ठीक है ना। तो देखो चेंजेस किस तरीके से हो रहा है क्वेश्चन पे, वो देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये दे रखा था ऑलरेडी। दूसरा स्टेप यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्या टाइमलाइन बनानी है, कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल टाइमलाइन की। यहाँ पे क्या है, सिंपल एक काम करना है, पूरा काम करना है, तो टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा सर 24 से, तो हमें पता है क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे से डिविजल है, ऊपर से भी डिविजल। एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, A की एफिशिएंसी आई 1 और A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी आई, A प्लस B की एफिशिएंसी आई सर 4। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A रेशियो B नहीं है, यहाँ पे है A रेशियो A प्लस B। ये अगर 1 दिन लगा रहा है तो ये 4 दिन लगा रहे हैं। ठीक है, हो गया, ठीक हो गया भाई। अब यहाँ के बाद करेगा आपका कॉमन सेंस काम। अगर कॉमन सेंस आपका सही काम कर रहा है तो आप निकाल सकते हैं A प्लस B की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो सर B की वैल्यू कितनी रही होगी, ऑब्वियस है ना कि A अगर 1 है तो B कितना होगा, B हो जाएगा A प्लस B माइनस A। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है सर, ये है 4 और ये है 1, तो B कितना आ गया भाई, B आ गया 3। अब ये 3 क्या आया है, ये आई है 3 की एफिशिएंसी। अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करूँ B को, कि अगर मैं इमेजिनरी लिख दूं कि B के डेज नहीं पता अभी हमें, बट हमें क्या है एफिशिएंसी पता चल गई कि सर 3 है। कैसे निकली पता चला, बेसिक मैथ था भाई। अब इसमें भी मत पूछना कि ये कैसे हो गया सॉल्व, ये तो सॉल्व होना नहीं चाहिए था। A प्लस B की वैल्यू 4 आई है हमारी एफिशिएंसी की। मैंने क्या कहा था शुरू में कि डेज भूल जाएंगे, हमें काम किस समय करना है, एफिशिएंसी में हमेशा काम करेंगे। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं A प्लस B की 4 है, मतलब A और B मिला के 4 कुर्सियां बना रहे हैं और A अकेला सिर्फ 1 कुर्सी बना रहा है, तो साफ है ना क्या कि B जो है बाकी बची हुई 3 कुर्सियां बना रहा होगा। तो देखो यहाँ पे उसने कितनी बना ली, 3 बना ली। अब B जो है 1 दिन में 3 कुर्सी बना रहा है और टोटल कुर्सियां कितनी है 24। तो भाई B कितने दिन लगाएगा, टोटल कुर्सियां कितनी है 24 कुर्सियां। 1 दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है सर, 3 कुर्सी बना रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 8। मतलब कि क्या है, B को सर 8 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, अकेले जो है वो 24 कुर्सियां बना लेगा। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको 8, ये सर हमें दिख रहा है 8, मतलब क्या है आपका आंसर सही हो गया।
खत्म, टाटा बाय बाय, पूरा क्वेश्चन आराम से खत्म हो गया, 2 मार्क्स मिल गए आपको। अब देखो जितना टाइम मुझे लगा, क्या आपको इतना टाइम लगेगा? फिर से मेरा बार बार क्वेश्चन यही है कि इतनी जो कैलकुलेशन मुझसे करवा रहे हो आप, ये सब लिखवा के क्या ये करने की जरूरत है? क्या आपको सीधा नहीं दिख रहा है कि A प्लस B दोनों मिला के 4 कुर्सियां बना रहे हैं, A अकेले 1 कुर्सी बना रहा है, तो B हमें और 3 ही कुर्सी बना रहा होगा। और टोटल वर्क को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। ये तो सिर्फ इतने में करने वाला क्वेश्चन है, बाहर तो हमें जाना ही नहीं है, सिर्फ इतने में क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं? यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई हार्ड मैथ्स में आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस जाए या फिर आपको बिल्कुल बाउंसर जाए। बेसिक मैथ्स है, छोटे छोटे नंबर्स में खेलने, कोई ऐसा ना फ्रैक्शन तक नहीं आया अभी तक यहाँ पे। अगर आप इसको फ्रैक्शन बोल रहे हो तो फिर क्या ही बोलूँ, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन के नाम पे धब्बा है कि इस पर क्या है, सिर्फ 8 आंसर लाना कैलकुलेट करके, ये तो 3 के टेबल में आता है। ठीक है ना? यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो कोई हार्ड कोई क्वेश्चन था ही नहीं अभी तक। अब हम जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, तब थोड़ा सा हमें स्टेप हमारा थोड़ा इंक्रीज होगा, मतलब कि लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं सिर्फ लॉजिक इंक्रीज होगा, लेवल तब भी सेम भी रहना है। ठीक है? अगर आगे बढ़ूं तो देखो भाई, दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन होता है? दूसरे टाइप के क्वेश्चन में होता है कि जब कोई ज्वाइन करे या फिर लीव कर दे थोड़े वर्क के बाद। होता है ना कि क्या होता है कि कभी कभी काम कर रहे होते हैं, हर जगह का एग्जाम्पल है तो, कि कहीं कोई काम कर रहा होता है, कुछ लोग मिल गए, तो क्या होता है, हमेशा होता है कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं और कुछ लोग नए ज्वाइन करते रहते हैं। यही होता है, कोई कहीं काम कर रहे थे 2 लोग साथ में, हो सकता है दूसरे का मन भर गया कि नहीं यार मुझे जॉब अच्छी नहीं लग रही, मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना? तो क्या गया, दूसरा गया। बट ऐसा थोड़ा होता है कि दूसरा गया तो जगह खाली रह जाएगी, ये काम ही नहीं बंद हो जाएगा। क्या होता है, तीसरा आ जाता है, हो सकता है उसकी जगह 2 आ जाएं। ठीक है ना? तो A प्लस B प्लस C मिलकर काम करेंगे। जो नया आएगा हो सकता है उसकी एफिशिएंसी कम हो सकता है उसका मन ना लगे, वो छोड़ के चले जाए। तो क्या होगा, ये पैटर्न हमेशा चलते रहता है हर वर्क में, कि क्या होता है, कभी कोई ज्वाइन करते रहता है, कभी कोई लीव करते रहता है। तो यहीं पे हमें यही देखना है कि किस तरीके से हमारा वो अफेक्ट करता है किसी क्वेश्चन को। तो अगर मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे जाऊं, तो क्वेश्चन पे जाने का मतलब ये है कि हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है, देखो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे दूसरा स्टेप हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कौन सा? जो हमारा टाइमलाइन वाला स्टेप था। ठीक है? फिर इसकी बात ये है कि जो हमारा पैटर्न है वो सेम फॉलो होगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, इसमें ध्यान देना। अगर मैं पहली बात करूं इसमें, इसको अगर सॉल्व करने की, तो देखो पहला स्टेप क्या है, हमेशा टेबल बनेगी। टेबल तो छोड़नी ही नहीं है। टेबल तो मतलब ये है कि अगर आपको दिख रहा है ना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, आप पहचान गए कि डेज और एफिशिएंसी या कुछ टोटल वर्क की बात कर रहा है, सीधे आंख बंद करके टेबल ड्रॉ कर दो और लिखो उसमें क्या क्या है। ए कैन डू वर्क इन 12। देखो यहाँ पे डेज लिखने की जरूरत, अब बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना? बार बार हमारा टाइम जा रहा है बहुत। एफिशिएंसी, अब यहाँ पे डेज कितना है सर, ए का दे रखा है 12, बी का दे रखा है 20, सी का कितना दे रखा है भाई, सी का दे रखा है 15। यहाँ तक अगर सबकी आंखें सही से काम कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सर, 20। तो सर क्या हम 20 को एक्सपेंड करेंगे? बिल्कुल 20 को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, 20 को एक्सपेंड करेंगे तो 20 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 40। 40 15 से डिवाइड होता है या 12 से डिवाइड होता है? नहीं होता सर। आगे चलते हैं, 60। सर 60 होता है? बिल्कुल होता है। 60 को अगर मैं डिवाइड करूँ 12 से तो सर ये आ जाता है 5। मतलब कि A एक दिन में 5 कुर्सियां बना रहा होगा। B अगर करें तो B कितने बना रहा होगा, 3 कुर्सियां बना रहा होगा। और C की बात करें तो C बना रहा होगा 4 कुर्सियां। सर ये बार बार आपका 15, 20, 12 क्यों आ रहा है? देखो ये सबसे ईजी नंबर हो रहे हैं जिसके का हम एलसीएम निकाल सकते हैं। और जैसा मैंने शुरू में भी कहा था क्या, कि एनटी स्मार्टली प्ले करता है, वो हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है, वो नंबर्स इतने इजी देता है कि आप हल्का सा अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही वो ये करता है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो अब एफिशिएंसी निकल गई फिर से। क्या है, ये 1 डे वर्क है। एक दिन में A 5 कुर्सियां बना रहा होगा, B 3 बना रहा होगा, C कितना बना रहा होगा, 4 बना रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया डन। यहाँ तक तो मुझे लगा किसी को दिक्कत नहीं है। कार्य क्षमता निकाल चुके हैं हम, इंडिविजुअल डेज मिले हुए थे, टोटल वर्क हमें पता है 60 है। ठीक है? अब यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे एक नया आ गया। अभी तक क्या होता है, पूरा वर्क डन करवा देते थे। अब यहाँ पे कुछ चेंज आया है कि A एंड C टुगेदर स्टार्ट डूइंग वर्क। मतलब सिर्फ A और C ने किया है, B आराम कर रहा है, कुर्सी पे बैठा हुआ कर रहा है। मैनेजर मैं नहीं करूंगा काम, तुम करो, मैं देखूंगा, अगर मेरा मन किया तो आ जाऊंगा, अदरवाइज क्या है, तुम्हें करना है। फिलहाल तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे ये हुआ। तो देखो जो मैं टाइमलाइन की बात कर रहा था ना, वो टाइमलाइन कैसे बनती है। देखो टाइमलाइन का पहला स्टेप क्या है कि एक आप लाइन बना लो पूरी, जिस तरीके से मैं बनाता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, ये एक हमारी टाइमलाइन हो गई, शुरू से लेकर लास्ट तक का वर्क हो गया। टोटल वर्क हमें कितना पता है, हमें पता है सर 60 है ना, 60 है। अब हम इसको ब्रेक करते रहेंगे, जितना काम होता रहेगा उतना करते रहेंगे, जितना नहीं होगा उसको हम नोट डन करते रहेंगे। ठीक है, चलो पहले करते हैं। अगर यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन कर रहे थे, A प्लस C कर रहे थे।
ठीक है ना, ए एंड सी स्टार्ट वर्क डूइंग टुगेदर। ठीक है, ए और सी ने कुछ वर्क करना चालू किया। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है सर, ए की 5 है और बी की कितनी है, बी की सर 3, सॉरी सी की कितनी है यहाँ पे, सी की है सर 4। तो कितनी हो गई, एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, एक दिन में सर 9 काम कर रहे होंगे ए और सी मिलके। अब कितने दिन तक काम किया पहले वो देखना पड़ेगा। आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज बी ज्वाइंट, आफ्टर 2 डेज बी ज्वाइंट, जब 2 दिन का काम कर चुके होंगे तब बी ज्वाइन करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए और सी पहले तो 2 दिन का काम करेंगे। समथिंग मान के चलते हैं कि एक दिन में अगर 9 काम कर रहे होंगे, 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा उन्होंने सर 18। इतनी मैथ्स हमें आती है, 9 की टेबल भी हमें आती है, तो कितना काम कर दिया होगा 18। तो मतलब क्या है, ये 18 वर्क डन मान लूँ, 18 वर्क डन हो गया। तो कितना बचा, 60 में से 18 डन हो गया तो कितना बचा सर, अभी 42 वर्क अभी हमारा बचा हुआ है यहाँ तक का। समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से हमारी टाइमलाइन डिवाइड हो रही है। ये टोटल वर्क की टाइम है ना, ये टोटल वर्क की टाइमलाइन हमारी डिवाइड हो रही है और यही आंसर लाएगी। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हमें करनी ही नहीं है ज़्यादा, सिर्फ यही टाइमलाइन आपका आंसर ले आएगी। ठीक है ना, तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सर हमारा ज्वाइन हो चुके हैं कौन कौन सर, यहाँ पे हमारा बी ज्वाइन हो गया है। तो ए प्लस सी तो पहले काम कर रहे थे, अब बी और आ गया। तो देखो ये कितना काम कर रहे थे, 9 काम कर रहे थे। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है कि बी 3 काम और कर सकता है। तो मतलब क्या होगा, अब जो एक दिन में काम होगा वो कितना होगा, 12 होगा। देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ। फिर क्या है, देन आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट, मतलब 2 दिन तक उसने मिला के काम किया उनके साथ, फिर छोड़ दिया। तो देखो 2 दिन में कितना काम हुआ होगा, यहाँ पे 2 दिन में कितना काम हो गया होगा सर, 24 काम हो गया होगा। तो यहाँ पे 42 में से 24 काम और हो गया, 18 पहले हो चुका था, अब कितना है 24 काम और हो गया। तो कितना हो गया सर, यहाँ पे 24 काम, इसको अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से, तो अभी फिलहाल क्या है कि यहाँ पे सर ये 24 काम और हो गया है। अभी हमारे पास कितना काम बचा है, अगर इन दोनों को मिलाएं तो कितना हो गया बोलो। अभी 42 में से 24 काम हुआ तो 42 में से 24 कम कर दो, कितना हो गया 8। ये हो गया हमारा, अगर बात करें देखो कितना था, 60 काम था। 60 में से पहले हमने 18 काम कर दिया और फिर कितना कर दिया, 24 काम कर दिया। तो अब कितना काम बचा होगा, इसको सब सॉल्व कर सकते हैं हम। कितना हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12, 8 4 12, 2 2 3 और 1 4, 42 काम हो गया है। अब हमारे पास कितना बचा है, 18 ही काम बचा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अभी हमारे पास कितना काम बचा है, 18 काम बचा है। और यहाँ पे क्या है, कौन कौन बचे हैं, ए प्लस सी बचे हैं दोबारा, क्योंकि बी क्या है, बी ने कह दिया है मैं नहीं करूंगा काम। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई किसी को भी। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा ये कोई सिंपल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जा रहा है हमारा। 2 दिन बाद बी ने लेफ्ट कर दिया, ए और सी बचे। ए और सी की ऑलरेडी कितनी एफिशिएंसी चल रही थी, 9। अब पूछ रहा है क्या, हाउ मैनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू डू होल वर्क। ठीक है, पहले वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसमें तो 9 कितने दिन लगाएंगे, टोटल काम है 18 और 9 की एफिशिएंसी करेंगे तो मतलब क्या है 2 दिन लगेंगे इनको। तो मतलब क्या है, ये हुआ हमारा 18 दिन 2 दिन में काम। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो मैंने मिसिंग करी है वो क्या करी है, क्या करा मिस, कि यहाँ पे सर मैंने नंबर ऑफ डेज रिप्रेजेंट नहीं करे। बट देखो आपको पता है मैंने सब जगह लिख के दिखाया, 2 दिन तो ये काम करने में लगे, ठीक है, और 2 दिन तक ये काम चला था। तो यहाँ पे मैं इसको 2 लिख सकता हूँ कि ये इतना काम यहाँ तक, ये काम कितने दिनों में हुआ है, 2 दिनों में हुआ है। सेम यहाँ पे भी कि 2 दिन तक कितना काम चला था, ये काम कितने दिनों तक चला था, जो 18 शुरू में हुआ था वो कितने दिन तक चला था, 2 दिन तक। 2 दिन तक ये काम हुआ, फिर 2 दिन तक ये काम हुआ, और लास्ट वाले को भी कितने दिन लगे, 2 दिन लगे। तो सर टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल टाइम काम कैलकुलेट कर सकते हो, 2 + 2 + 2 कितना हो गया सर। बहुत ज्यादा हार्ड है, हमें आंसर आएगा ही नहीं, कैसे होगा आप यहाँ पे करके दिखाओ बिल्कुल एकदम लिख के, 2 2 2 क्या ऐड कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा कितना, 8। यहाँ पे कहीं 8 दिख रहा है आपको, नहीं सर क्योंकि आपने गलत कैलकुलेट किया है। कितना होता है भाई, 6 होता है ना, तो 6 डेज आंसर। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, यहाँ बहुत अच्छी राइटिंग भी है, कलरफुल भी है, सब कुछ आंसर भी बढ़िया आ गया है। तो देखो 6 डेज हमारा आंसर आ गया है, ये आपको दे देगा 2 मार्क्स। बट क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्या आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप इस क्वेश्चन को सबसे सही से ना पढ़ो ना, तो सब पानी में चले जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो अभी लिखा हुआ है हाउ मैनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू डू होल वर्क, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा कि 6 डेज आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज क्या कर रहा हूं कि यहां पे अगर मैं होल की जगह लिख दूं रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, तो क्या आंसर आएगा पता है, गैस कर सकते हो। रिमेनिंग वर्क मतलब क्या है कि जो लास्ट में काम बचा है ना 18,
वो कितने दिनों में हुआ है, तो देखो उसका आंसर सिर्फ 2 होने वाला है। तो अगर सिर्फ रिमेनिंग पूछेगा ना तो ध्यान रखना है हमेशा कि अगर रिमेनिंग उसने पूछ लिया तो यहाँ पे आंसर होने वाला है आपका 2 डेज, ना कि 6 डेज। तो ये जो वर्ड प्ले होगा ना आपके साथ होगा। एनटीए हमेशा यही करता है। एनटीए मैंने जैसे कहा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाता है, क्वेश्चन हार्ड नहीं देता है। ये भी आपको समझाया तो इतना टाइम लग गया है, वरना क्या है आप सीधा टेबल बनाओगे ये तो आपको रट जाएगी। 4 क्वेश्चन करोगे ना टाइम एंड वर्क के, 20-50 क्वेश्चन तो करने ही नहीं है। 4 क्वेश्चन अगर अपना कर लिए ना टाइम एंड वर्क के, देख लिया ये पैटर्न, तो आप आराम से सीधा ये बनाओगे और ये देखो, ये भी नहीं देखो इतना सब कुछ भी लिखोगे थोड़ा ना, ये देखोगे अच्छा ठीक है इसका 5 और 4 9 है, 9 2 दिन काम किया, 8 दिन 18 काम हुआ 2 दिनों में, 24 काम हुआ 2 दिनों में, 18 काम कितने दिनों में होगा 2 दिनों में। सीधा आंसर निकाल के आओगे। अगर पूछा होगा रिमेनिंग तो लगा दोगे कितना 2 दिन, अगर पूछा होगा टोटल वर्क तो आप लगा दोगे 6 दिन। टाटा बाय बाय खत्म। 2 नंबर आपके पक्के हो गए। यहाँ पे कोई आपके 2 नंबर छीन नहीं सकता, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम से बाहर निकलोगे ना तो हमेशा होता है कि आप एग्जाम के देके बाहर निकलते हो, आपको कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि कितने मार्क्स आएंगे, कितने कहाँ क्वेश्चन सही करें कितने नहीं करें, बट आपको ये सर्टेनिटी होगी कि हाँ मेरे 2 मार्क्स पक्के हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया, एज का क्वेश्चन और आ गया तो आपके 4 नंबर पक्के हैं, ठीक है ना। और अगर एक 2 क्वेश्चन आ गए तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले। तो ठीक है, ये देखना है कि किस तरीके से हमारा वर्ड प्ले चल रहा है, ध्यान से, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भाई देखो सर, सेम क्वेश्चन कितनी बार करेंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। ये क्या कर रहे हो सर, 3 को लिख दिया। स्टेप हमारा होता है 1, पहला डेज, दूसरा एलसीएम, तीसरा इसको टोटल वर्क बोलो, एलसीएम मत बोलो, टोटल वर्क, और फिर तीसरा है एफिशिएंसी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? इस टेबल में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्लास दोबारा देखनी चालू कर दो, अभी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब आगे मैं इसको बार बार समझाऊंगा नहीं, ठीक है ना। इतना समझ में आए, हम शुरू में समझ चुके हैं कि किस तरीके से टेबल बनेगी। 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे ज़्यादा हमें करने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे आराम से क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, ठीक है। आगे अगर बात करूँ कि इसी को, अब देखो टेबल बनानी आ गई आपको। सर टेबल बनाने में क्या रखा है, अब तो हम चुटकी में टेबल बना देते हैं, सीधे सीधे बना दो। अब यहाँ पे ए बी की जगह हट के मोनू मिल गया है कि मोनू कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। सर क्या इससे टेबल चेंज हो जाएगी? बिल्कुल चेंज नहीं होगी। देखो ये है हमारा मोनू, मैंने कहा था ना नाम का कोई काम ही नहीं है, नाम सिर्फ अपने लिए लिख रहे हैं ना। ये कितने दिन का लगा रहा है? 12 दिन लगा रहा है। टोनू टेक्स, टोनू कक्कर भैया टेक्स हमारे कितने 16 दिन। तो टोनू जी कितने टाइम लगाते हैं? टोनू जी लगाते हैं हमारे 16 दिन। 16 दिन लगाया। अब यहाँ पे हम उसका क्वेश्चन का काम खत्म फिलहाल के लिए। अब क्या है, क्योंकि 2 ही जने काम कर रहे हैं, 2 के बाद तीसरा नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम इसको एलसीएम निकाल सकते हैं? एलसीएम निकालो भाई, कितना आएगा सर? एलसीएम आएगा 48। हमें पता है 16 की टेबल हम करेंगे क्योंकि 16 बिगर नंबर है, ठीक है। 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 4। पता चल गया ना आप तो कैसे निकाल रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं सिंपल टोटल वर्क को डेज से। 16 से करेंगे तो सर आ जाएगा 3। हमें इनकी एफिशिएंसी पता चल गई है, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये तो सीधा बच्चों का खेल हो गया है। आगे क्या है, इफ बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर, फिर से वही वर्क टुगेदर अगर काम कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारी टाइमलाइन बननी जरूरी है। टोटल काम हमारा 48 होना है, ठीक है ना। दोनों ने शुरू काम किया तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि हमारा मोनू भैया थे और टोनू भैया थे, दोनों काम एक साथ काम कर रहे हैं। मोनू भैया कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं एक दिन में, और टोनू भैया कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ भैया आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो अभी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इफ बोथ स्टार्ट डूइंग वर्क, अब देखो जो मोनू है ना यहाँ से स्टार्ट कर दिया, मोनू लीव्स 2 डेज बिफोर द एंड डेट। यहाँ पे थोड़ा खेल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप सीधा डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट उसने वर्ड प्ले में किया है कि 2 डेज बिफोर जब कंप्लीट होने वाला था ना उससे 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो देखो 2 दिन पहले किसने छोड़ा है? मोनू ने छोड़ा है। ये है हमारे मोनू भैया। अगर मोनू भैया काम ना करें तो कौन काम करेगा? सिर्फ टोनू भैया बचे, तो टोनू भैया काम करेंगे। तो लास्ट के 2 दिन क्या करा होगा? टोनू भैया ने जम के काम किया होगा सिर्फ अकेले। कॉमन सेंस ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर मोनू भैया नहीं है प्रेजेंट वहां पे तो टोनू भैया अकेले ही काम करेंगे। काम तो करना जरूरी है, वरना तो गए नौकरी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लास्ट से ही शुरू करते हैं कि लास्ट के 2 दिन किसने काम किया होगा? सिर्फ हमारे कौन थे? टोनू भैया थे ना। टोनू भैया काम कर रहे थे, टोनू भैया काम कर रहे थे। कितना काम करते हैं टोनू भैया? टोनू भैया सर काम करते हैं एक दिन में 3 करते हैं, तो 2 दिन में कितना किया होगा सर? उन्होंने 6 काम किया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको लिख दूं, 2 दिन में 6 वर्क किया है। टोटल रिमेनिंग वर्क कितना है? 48 माइनस 6 सर, ये बचता है हमारा 42 वर्क। यहाँ तक अभी 42 वर्क बचा है जो उन्होंने मिलके किया होगा। अब कितने दिनों में किया होगा क्या हम निकाल सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है एक दिन में वो मिलके करते हैं 7 काम, और
कितना काम है, 42 काम है। टोटल काम कितना है, टोटल है 42 और एक दिन का काम है 1 डे, दोनों का मिला के, ठीक है, मोनू प्लस टोनू का मिला के कितना है, ये है सर 7। तो टोटल कितना लगाएंगे ये 42/7 मतलब 6 डेज। फिर से क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि क्या क्वेश्चन में पूछा है, ये आपने सॉल्व कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। आपको मतलब पद्म भूषण दिया जा सकता है इसके लिए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बट दिक्कत कब आएगी, जब हम आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे। फिर से वही कि क्या पूछा है, रिमेनिंग वर्क पूछा है या शुरू के डेज का पूछा है या क्या पूछा है, लास्ट में कितना काम हुआ ये पूछा है, ये तो निकल नहीं सकता फिलहाल सर। तो इसलिए क्या पूछा होगा, मुझे डेज में बात करेंगे, सॉरी। तो डेज में अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू डू होल वर्क। फिर से यहाँ पे होल वर्क पूछा है, मतलब कि क्या है सर, टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगा होगा। सर टोनू और मोनू ने मिलके यहाँ पे किया 6 दिन काम और यहाँ पे सर किसने, टोनू ने किया सर अकेले 2 दिन काम। तो टोटल कितना हो गया सर, 6 + 2 = 8 डेज टोटल काम चला है उस साइट पे, ठीक है। 8 डेज कौन सा है सर, ये रहा ऑप्शन, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय, 2 नंबर जेब में, मस्त, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, देख लो, अभी भी पूछ सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस तरीके से आपको और बेटर तरीके से मैं समझा सकता हूँ कि ये आपको अगर समझ में नहीं आया या इसके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। जिस लेवल के मैं करा रहा हूँ इसी लेवल के एंटीनेट में आते हैं, ठीक है ना, इससे ज़्यादा ऊपर लेवल जाता नहीं है इनका। अगली बात करें, अगले क्वेश्चन पे पहुंचे तो देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ हैरी एंड पवन। सर ये हर रोज बार बार हर क्लास में आ रहे हैं हैरी और पवन। तो देखो साफ बात है, ये दोनों मित्रों ने कहा है कि जब तक आपकी मैथ्स स्ट्रांग ना हो जाए, जब तक आपकी मैथ्स के सारे टॉपिक कवर ना हो जाए, हम आपकी क्लास में रोज आएंगे, हम बच्चों को मैथ्स सिखा के ही जाएंगे। क्योंकि जो हमारे हैरी भैया थे ना, ये कभी मैथ्स नहीं पढ़े, ये मैथ्स पढ़े ही नहीं, ये कहते थे कि मैथ्स मुझे पढ़नी ही नहीं है। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं और बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, हर रोज पढ़ेंगे, तो ये इसलिए रोज आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करना है, सबसे पहले सर पहला स्टेप तो हमेशा क्या होने वाला है सर, टेबल बनानी है। टेबल का फॉर्मेट हमें सबको पता चल चुका है, डेज आते हैं, टोटल वर्क आता है और फिर इसके बाद क्या आता है, हमारी एफिशिएंसी या कैपेसिटी, कार्य क्षमता ही आती है, ठीक है सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ कैपेसिटीज ऑफ हैरी एंड पवन इज 3:4। यहाँ पे इस बार क्या है, डेज की बात ही नहीं करी है, इस बार क्या है, एफिशिएंसी। यहाँ पे कैपेसिटी दी है तो देखो मैंने कहा था ना, कैपेसिटी का रेशियो जो है वो क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो। अगर 3:4 है तो मतलब क्या है, अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले बात करते हैं रेशियो क्या है, हैरी पवन का। तो ये हैरी हो गया, ये पवन हो गया। हैरी कितने दिनों में काम करता हुआ, हैरी करता है एक दिन में 3। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कार्य क्षमता ही है ना। हैरी एक दिन में 3 काम करता है, पवन करता है एक दिन में 4। हैरी भैया यहाँ पे भी लेजी है, पढ़ने में भी आलसी थी, काम करने में भी आलसी है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे वो सिर्फ 3 कुर्सियां बनाते हैं एक दिन में, खाली बैठे रहते हैं, बाकी टाइम खाली करते हैं, आराम से कर करके थोड़ा काम करके क्या करते हैं, एक दिन में 3 कुर्सियां बनाते हैं। वहीं पवन भैया देख सकते हो आप, एक दिन में 4 कुर्सियां बना रहे हैं, तभी उनकी एफिशिएंसी का रेशियो इतना ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर आगे पूछें कि इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश इट इन 12 डेज। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं बोला उन्होंने कि उनको कितनी कुर्सियां बनानी है, टोटल वर्क कितना है, ठीक है ना। तो अभी ये दोनों कॉलम खाली छोड़ रखे हैं, पर यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि अगर वो दोनों मिलके काम करें ना तो वो 12 दिन तक काम करें और सारा काम खत्म हो जाए। तो देखो यहाँ पे हम इसको निकाल सकते हैं, वर्क अपॉन, हम क्या निकालते थे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी या 1 डे वर्क, 1 डे लिख सकते हैं इसको, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ डेज या टोटल डेज। ये आता था, ये हमारी इक्वेशन छोटी सी एक बेसिक जो हम पढ़ते हैं यूनिटरी मेथड में, यही होता है कि वर्क को अगर हम डिवाइड करते थे एक दिन के काम से तो हमारा टोटल दिन निकल जाते थे कि कितने दिन लगेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमारी वैल्यू चेंज हुई है, क्या हुआ है कि वर्क नहीं दिया है, वर्क टोटल नहीं दिया है, यहाँ पे क्या हुआ है, टोटल डेज दे रखे हैं कितने, 12, और एक दिन का वर्क दे रखा है, दोनों को ऐड कर सकते हैं। एक दिन में ये 3 कर रहा है और ये कितना कर रहा है, 4, दोनों को ऐड करके कितना गया, 7। तो टोटल कितना आ गया, 84। मतलब कि टोटल उन्होंने कितनी 12 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाई होंगी, 84 कुर्सियां बनाई होंगी दोनों ने मिलके, जिसमें से आप देख सकते हो कि कितना काम चोर है, कितनी कम कुर्सियां बना रहा है और ये कितना काम ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो टोटल वर्क आ गया यहाँ पे। इस बार हमने एलसीएम से नहीं निकाला है, इस बार हमने किससे निकाला है, एफिशिएंसी से निकाला है, रिवर्स मेथड में चल रहे हैं।
कोई नई चीज़ है? मुझे नहीं लगता कोई नई चीज़ है, बस ये रेशियो का खेल है। रेशियो में आपने समझ में आ गया है कि रेशियो सर मतलब सर एफिशिएंसी दी होती है, और यहाँ पे हमें बेसिक फॉर्मूला हमें पता है। हर बार हम इस तरफ से वैल्यू निकालते थे, वो आंसर आ जाता था। इस बार क्या है, एक वेरिएबल चेंज कर दिया। इस बार हमें ये नहीं दिया है, बाकी दोनों दे रखे हैं, बट हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने मैथ्स थोड़ी थोड़ी पढ़ ली है। अब हमें रेशियो भी निकालने आते हैं, कैलकुलेशन करनी भी आती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है द पवन कैन डू अलोन वर्क इन कितने दिन। अब पवन का माथा थनक गया कि ये काम तो करता नहीं है हैरी, खाली बैठे रहता है और आके सैलरी ले लेता है। तो इसने कहा कि मैं सारा काम करूंगा अकेले, जो सारी 84 कुर्सियां है ना वो मैं अकेले बनाऊंगा। तो उसको कितने दिन लगेंगे, बस ये उसको जानना था। तो कितने दिन लगेंगे, तो सर ये तो हमें सीधा सीधा पता है कि देखो टोटल वर्क कितना है, 84 है, और उसको पवन अकेले करे। एक दिन में पवन कितने बनाता है, 4 कुर्सियां बना लेता है। तो अगर एक दिन में कुर्सियां बना लेता है 4, तो कितने दिन लगेंगे सर? 4 दूनी 8 और 1 21, मतलब उसको 21 दिन लगेंगे, पर वो सारी कुर्सियां अकेले बना लेगा, उसको हैरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे निकाल सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 21, और इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। और जैसा हम यहाँ से निकालते थे एलसीएम निकाल के इसको इससे डिवाइड कर देते ये आ जाता। सेम इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे ये आ जाएंगे, इससे अगर इसको डिवाइड करें तो क्या कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 ये बचा 8। अगर हैरी भैया सोचने लग जाए ना ऐसा कि मैं भी अकेले काम करूंगा, अब इसने करके दिखाया तो मैं भी करके दिखाऊंगा, तड़ी तड़ी में आएंगे, तो फिर वो आगे देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं 28 दिन लगा रहा हूँ, मैं तो 7 दिन फालतू काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो सैलरी देने वाला भी सोचोगे जब ये 7 दिन फालतू काम कर रहा है तो उसको क्यों सैलरी दी जाए, तो इसको भगा देंगे, इनकी जॉब यहाँ से छीन ली जाएगी अगर ये इसी स्पीड से काम करते रहे। ठीक है ना। अपार्ट ऑफ फ्रॉम दिस जोक, अगर हम बात करें कि कितना हमारा आंसर आया, तो पवन कैन डू अलोन वर्क इन 21 डेज। कहीं ऑप्शन में है 21 डेज? यस सर, ऑप्शन में है 21 डेज। मतलब क्या है, 2 मार्क्स आपके और पक्के हो गए। ठीक है भाई। फिर सेम कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। यहाँ पे पवन का पूछा था तो मैंने पवन का आंसर दिया, अगर हैरी का पूछा होता तो हैरी का आंसर देता। ठीक है ना। यहाँ तक सही है भाई, देख लो सही है। तो फिर अगले टाइप पे चले हम। अगले टाइप पे अगर हम चलें तो अगला टाइप क्या, 3 की बात करें तो टाइप 3 क्या होता है बना, देखो जब पार्ट ऑफ वर्क इज डन एंड गिवन इन फ्रैक्शन या रेशियो। कभी कभी कहता नहीं है कि एक काम था, कोई काम है, उसको ये नहीं बता रही कि कितना आ रहा है कितना नहीं, वो कहता है कि अरे यार जो काम था ना उसका 5/8 3/4 काम तो हो गया, आधा काम तो हो गया, अभी बच रहा है बाकी काम, 3/4 काम तो हो गया, बाकी काम बच रहा है, 1/4 हो गया। इस तरीके से क्या बोलते रहते हैं ना, फ्रैक्शंस में बात करते हैं या परसेंटेज में बोलते हैं। जैसे पूछता है कि कितना असाइनमेंट हो गया, कहता है यार 40% असाइनमेंट तो हो गया होगा, बाकी अभी देखूंगा कितना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से जब काम पार्ट्स में दिया हो ना तो तब किस तरीके से करना है उसको। तो देखो अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, क्या यहाँ पे भी सेम फॉलो होगा? बिल्कुल, यहाँ पे भी सेम टेबल फॉलो होनी है, सेम पैटर्न से निकालना है। जो हमारे बेसिक्स हैं हम उसको यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज होना है, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होना। तो देखो पहली चीज अगर मैं बात करूं तो क्या है, ए कंप्लीट 5/8 पार्ट ऑफ वर्क इन 15 डेज। क्या यहाँ पे सीधे टेबल बना दूं? देखो आपकी मर्जी है, आप टेबल बना के रख सकते हो, बट मैं पहले कह रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं एक बार। ए कंप्लीट 5/8 ऑफ किसका? टोटल वर्क। 5/8 और टोटल वर्क वो करता है कितना? इन 15 डेज। मतलब कि क्या है उसको इसको कितने में लग रहा होगा? उसको लग रहे हैं 15 दिन। ठीक है। ए अगर क्या है, वर्क को हमने मल्टीप्लाई किया किससे? जो उसके काम कितना उसने मतलब कितना पार्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क निकालें तो क्या निकाल सकते हैं? ये है ए का टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहाँ पे। कैसे सर? इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी इक्वेशन तो बननी है कि वर्क इक्वल्स टू रहा होगा 15 × 8/5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे कितना है? 3। कितना हो गया ये? 5 ये हो गया 24। ये क्या आया भाई? कुछ आ गया नहीं? ये आया है हमारा कि ए कितने दिनों में काम कर लेगा अगर वो सारा काम कर लिया तो। ठीक है ना। ए अगर 15 दिन काम कर रहा है तो 5/8 कर रहा है, तो टोटल अगर काम वो करने लग जाए अकेला तो उसको कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगते हैं सर, वो पूरा काम कर देता। सेम अगर हम निकालेंगे इसका बी का, तो बी के लिए क्या आएगा कि भाई देखो पहले बी की इक्वेशन देख लो, रिमेनिंग वर्क बी फिनिशेस इन 5 डेज। रिमेनिंग वर्क कितना है पहले तो ये देख लो, 5/8 अगर हो चुका है तो कितना बचा होगा बी के लिए? सर बी के लिए बचा होगा 3/8। ठीक है ना, इतना तो कॉमन सेंस है ना कि 5 काम हो गया है अगर 8 में से, तो बाकी कितना बचा होगा? 3 काम बचा होगा। फ्रैक्शंस हम पढ़ के आए हैं। ठीक है ना। ऑफ वर्क इन कितने दिन? ये क्या है सर? इसने 5 डेज में। तो सर हम क्या निकाल सकते हैं कि वो कितने दिनों में कर लेता? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर बी का निकालें, बी का वर्क रेट,
तो कितना निकालेगा 5 × 8/3, ये कितना हो गया 40/3। सर ये फ्रैक्शन में आ रहा है, कंप्लीट में नहीं आ रहा, तो क्या हो गया कीप इट इज एज इट इज, जैसा है वैसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया, ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट था इस क्वेश्चन का। बाकी हम क्या करेंगे, फिर से हमारे बेसिक्स पे जाएंगे। बेसिक्स कौन से बेसिक्स हैं हमारे कि सर यहाँ पे क्या था, टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल बताए, डेज, वर्क और क्या है यहाँ पे एफिशिएंसी। ठीक है, पहला पार्ट हमें पता है क्या, ए कितना दिन टाइम लगा रहा है, ए लगा रहा है सर 24 दिन, बी कितना दिन लगा रहा है सर, बी लगा रहा है 40/3, यही था ना, यही आया था 40/3 और 24। ठीक है, क्या हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है, बताओ एलसीएम सर आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें इग्नोर जैसा कर ले होता है इसको, इसके कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं पड़ती है। जो पार्ट है ना आपका हर वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो अब हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है तो इस तरीके से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस 40 के मल्टीपल्स करो, ये बड़ा नंबर है, 40 के मल्टीपल्स किए तो कितना हुआ सर, ये 80 हुआ, जिससे डिवाइड होगा नहीं, फिर जाएगा कितना, ये जाएगा सर 120। क्या 120 डिवाइड हो जाएगा, चलो देखते हैं 120 क्या, तो 120 क्या 24 से डिवाइडेड है, 120 24 क्या हुआ 12 दूनी 24, 12 एकम 12 10 और ये हो चलेगा 5, मतलब कि सर 5 आ गया, मतलब कि डिवाइजर है। 40 का तो ऑलरेडी था, तो 120 को डिवाइड करो भाई 40/3 से, डिवीजन आता है ना, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 120 × 3/40, कितना आ गया 4 × 12 3 × 9, मतलब कि एफिशिएंसी कितनी आ गई 9। अगर मैं इसको यहीं पे रहने दूं या हटा दूं, देखो ए कितने दिनों में कर लेगा पूरा काम, अगर मतलब ए 24 दिनों में कर लेगा तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो 5 काम करता होगा एक दिन में। वहीं अगर बी की एफिशिएंसी देखी जाए तो कितनी है, बी की एफिशिएंसी है सर 9, वो एक दिन में 9 काम करता है और कितना काम कर लेता है टोटल वो कर देगा 40/3 में। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो ए और बी का काम तो निकल गया, अब बची है क्या कि हाउ मेनी डेज विल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मैंने शायद लिखा नहीं है, हाउ मेनी डेज दे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी तो होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन था ही नहीं कुछ। ठीक है, टुगेदर अगर वो काम करें तो कितना टाइम लगेंगे, तो सर हमें पता है कि आपने हमें बहुत बार बता दिया है कि जब टुगेदर काम करते हैं तो मतलब ए प्लस बी मिलके काम करेंगे, ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे। टोटल वर्क कितना है सर 120 है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं सर वो दोनों मिलके, सर 14 कर रहे हैं। सर इसको हम डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60/7। अगर हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है तो ऑलरेडी गुड, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सर 60/7 दिख रहा है हमें, 50/7, अच्छा 2 हैं हमारे 7y, तो यहाँ पे क्या है 60/7 भी इज द राइट आंसर। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे कॉन्सेप्ट में तो बताओ। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ए का डेज निकाले हैं, दिए हुए नहीं थे क्योंकि पार्ट में वर्क था, बी का डेज में वर्क निकाला है, फिर उसके बाद हमारा सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। यहाँ पर टेबल बनाएंगे, टेबल बना के इतना पार्ट ये तो देखना भी नहीं है जो मैंने किया है, सिर्फ इतना कैलकुलेशन था, हमारा आंसर आ गया। कुछ भी हार्ड था इसमें, मुझे नहीं लगता कुछ हार्ड है इसमें, ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारा सबसे लेटेस्ट पैटर्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आज के टाइम पे एग्जाम्स में, वो ये है, और यही सबसे हार्डेस्ट कह सकते हो एनटीए के अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपको तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये लगने वाला है क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ क्या करना है, काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो देखो ये है, व्हेन पर्सन डू पीरियोडिकली वर्क बैक पैटर्न, जैसा मैंने शुरू में कहा था ना, क्या कहा था कि पैटर्न में काम कर रहे हैं, ए कर रहा है, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर ए ने बी ने किया, फिर बी ए ने किया, फिर बी ने किया। कंफ्यूज हो गया क्या जैसे मैंने बोला? नहीं, क्या करना है, वो पैटर्न में कर रहे हैं, एक के बाद एक कर रहा है, एक दिन आराम कर रहा है, एक दूसरे दिन कम कर रहा है। अल्टरनेट वर्क डेज सुना होगा ना आपने, जैसे करते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज एक दिन आते हैं, कुछ एम्प्लॉयज दूसरे दिन आते हैं, वही पैटर्न है। तो इस पैटर्न में किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे क्या हम पैटर्न का पूरा वर्क फ्लो निकाल लेते हैं कि एक पैटर्न किस तरीके से कितना काम कर रहा है कितने दिनों में। ठीक है ना, तो अगर इसको देखें एग्जाम्पल के थ्रू, तो देखो ये एक एग्जाम्पल है, फिर से हमारे मोनू भैया टोनू भैया आए हैं काम करने। तो देखो क्या है, मोनू कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। मोनू भैया आ गए, टोनू भैया आ गए, ये हमारी टेबल चल रही है, और ये क्या है, डेज हैं, ये हमारा वर्क है, और ये है हमारा क्या, ये है हमारा सर एफिशिएंसी। ये तो हमें बिल्कुल याद हो चुका है, इसकी तो जरूरत नहीं है सर आपको बनाने की। मोनू टेक्स 12,
इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोनू टेक्स 15, टोनू टेक्स 15, यार ये 16 क्यों बन जाता है हर बार, 15। इसके बाद क्या है, अब वर्क परफॉर्म वगैरह वगैरह है, ठीक है। अभी देखते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ गया, ये आ जाएगा सर 60 हर बार की तरह, और ये कितना हो जाएगा, ये सर 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4। एफिशिएंसी निकल गई, वर्क निकल गया, क्या बचा अब बचा सर छोटा सा एक क्वेश्चन जो हमें मिला हुआ है। क्वेश्चन क्या मिला हुआ है, वर्क इज डन बाय मोनू, वर्क इज डन बाय मोनू, या फिर कह सकते हैं वर्क इज स्टार्टेड बाय मोनू। तो ठीक है, क्या है टोटल वर्क सर, आपने हमें बता रखा है टाइमलाइन किस तरीके से बनाते हैं। ये बन गई हमारी टाइमलाइन। टोटल वर्क था सर 60, स्टार्ट कितने किया है, स्टार्ट किया है मोनू ने, मोनू की एफिशिएंसी कितनी है सर 5, मोनू ने स्टार्ट किया है। अब ठीक है, मोनू 1 दिन तक काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा, क्या बोला है आगे, आगे बोला है सर अल्टरनेटली काम किया, मतलब कि यहाँ पे किसने काम किया होगा, यहाँ पे टोनू कर रहा होगा, कितने दिन के लिए काम सर 1 दिन के लिए काम, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद फिर से मोनू आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोनू आ जाएगा, 1 दिन तक वो काम करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा सर, टोनू आ जाएगा। क्या चल रहा है सर, ये बार बार क्यों चेंज कर रहे हैं, तो देखो यही होता है पैटर्न कि पहले मोनू आया, फिर टोनू आया, फिर मोनू आया, फिर टोनू आया, एक दिन काम कर रहे हैं, फिर छुट्टी पे चले जा रहे हैं, 1 दिन काम कर रहे हैं, छुट्टी पे चले जा रहे हैं। तो हमें क्या है, इसी तरीके से हमें वर्क निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मोनू ने किया 5 और टोनू ने किया कितना 4, फिर ये यहाँ पे 4 क्या होगा, फिर इसने अगर देखा जाए तो कितना काम क्या होगा, इसने क्या होगा 5 काम। तो देखो अब हम कैसे निकालें, हम इसको काउंट तो नहीं करेंगे ना बार बार लिख के, हमें क्या करना होता है, हमें पीरियोडिकली काम निकाल लेना होता है। तो देखो काम जो निकाला है ना यहाँ पे, वो क्या है, वो ये है कि हम देख लेते हैं इन दोनों ने 2 दिन तक काम कितना किया, 2 दिन तक जितना काम किया होगा वही तो रिपीट करेगा ना साइकिल में। तो देखो 2 दिन तक कितना काम किया, इन्होंने किया है 9 काम, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारा वर्क चला था ये 9 काम किया है। कितना इन्होंने, यहाँ पे लिखूँ वर्क और यहाँ पे लिखूँ मैं डेज, तो क्या है 9 वर्क किया है 2 दिनों में। क्लियर है यहाँ तक, 9 वर्क किया है 2 दिनों में सर। अब इसके बाद क्या है, इसी तरीके से वो पीरियोडिकली रिपीट करते रहेंगे, 9 दिन काम करेंगे दोनों मिलके, फिर क्या होगा यहाँ से फिर 9 दिन काम करेंगे, फिर इस तरीके से पूरा कर करके लास्ट तक 60 काम वो कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमें क्या है यहाँ पे लगाना है कॉमन सेंस कि कितने तक वो मैक्सिमम काम कर सकता है। 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 60 से नीचे रहना चाहिए, टोटल वर्क से नीचे नीचे रहना चाहिए, जितना हमारा मल्टीपल है ना उसका, ये जो हमारी कंबाइंड फिक्स आ रही है, जो हम कंबाइंड काम करा रहे हैं उसका, वो क्या है उससे टोटल वर्क से कम रहना चाहिए। तो देखो 9 अगर कराएं उसको कितना, अगर 6 टाइम कराएं तो कितना होगा, अगर 6 टाइम करा दें इसको पैटर्न को रिपीट तो कितना हो जाएगा सर 54 हो जाएगा, 54। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर 2 दिन का हमारा पीरियोडिक है तो कितने बार रिपीट हुआ है 6 बार, तो मतलब क्या है 12 दिन काम चल चुका है। यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है 6 दिन का भी काम बचा है, यहाँ पे क्या है लास्ट में हमारा 6 बचा है। अब 6 बचा है और कितनी हमारी फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि क्या क्या बचा है, अभी देखो 6 काम बचा है और काम कौन कर रहा होगा इस पे, यहाँ पे देखो शुरू में कौन काम कर रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा हो जाती है कि जब ये पैटर्न खत्म हुआ होगा ना तो सर यहाँ पे काम कर रहा होगा हमारा मोनू। कौन काम कर रहा होगा, यहाँ पे हमारा शुरू में काम कर रहा होगा सर मोनू। मोनू अभी हमारा कितना काम करेगा सर 5 काम करेगा अकेले, 1 दिन और लगाएगा और यहाँ पे 5 काम कर देगा, मतलब कि 1 दिन ऐड हुआ और कितना हुआ 5 काम ऐड हो गया। तो सर ये हो गया हमारा 59 और ये डेज हो गए हमारे 13, मतलब अभी तक 13 दिन तक काम चल चुका है और क्या है 59 वर्क हो चुका है। लास्ट में कितना बचा हुआ होगा सर, यहाँ पे अभी टोनू के लिए ना, टोनू के लिए क्या बचा हुआ होगा, टोनू के लिए सर काम बचा होगा 1 और यहाँ पे टोनू कर रहा होगा। अब देखो टोनू क्या करता है, टोनू 1 दिन में कितना काम कर लेता है, टोनू 1 दिन में 4 कुर्सियां बना लेता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे कुर्सी का एग्जांपल है कि 60 चेयर थी हमारी, तो क्या है टोनू 1 दिन में कितनी बनाता है 4 कुर्सियां बनाता है, बट कुर्सी कितनी बची है बनाने के लिए 1। तो वो क्या करेगा, वो मतलब पूरा थोड़ा ना काम करेगा, वो क्या करेगा सिर्फ 1 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा वो लगेगा। तो 1 कुर्सी बनाने में उसको लगता है कितना 1/4 डे। 1 दिन में 4 बनाएगा तो 1 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा 4, मतलब सिर्फ कुछ घंटे लगेंगे ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये घंटों में बात पहुंच गई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा डे ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम 1/4 ऐड करेंगे, ठीक है ना। समझ में आएगी क्यों ये 1/4 हुआ। अगर मैं इसको आगे बोलूं, यहाँ पे हमारा 59 हो चुका था अब तक, कितने दिन लग चुके थे सर, यहाँ पे लग चुके थे आपके 13 दिन डेज एंड ये वर्क। अब सर यहाँ पे हमारा 1 काम बचा था और यहाँ पे हमें जो हमारे काम कर रहे थे वो टोनू भैया काम कर रहे थे, जो क्या करते हैं 1 दिन में
वन डे, अरे यार ये ड्राइंग भी बहुत खतरनाक हो चुकी है मेरी अब। वन डे में काम करते हैं, 4 चेयर बनाते हैं। तो एक चेयर को बनाने में कितना टाइम लगेगा? एक चेयर को टाइम लगेगा सर उनको 1/4 डे। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है? उल्टा कर दिया ना, रेसिप्रोकेट कर दिया। ठीक है, 1/4 डे लगा, तो यहाँ पे कंप्लीट ऐड नहीं करके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड होगा सिर्फ 1/4 डे। तो टोटल कितना हो गया? 13 + 1/4 लिख लो इसको, 13 1/4 लिख लो इसको। या आपको फ्रैक्शन कन्वर्ट करने आते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं आप। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद जो आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 13.25, सॉरी इसको 25 करो, 13.25। कहीं ऑप्शन में अगर 13.25 दिखे तो वो आंसर दिख रहा है कहीं 13.5, 14.25, 13.25 मतलब क्या है? आंसर मिल गया आपको, आंसर मिल गया, बस 2 मार्क्स मिल गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर से वही क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ के आए हैं कि क्या इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ऑप्शन में इस तरीके से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है कि 13 1/4 भी आ सकता है, और यहाँ पे क्या आ सकता है 52 और 53। इसको हम लिख सकते हैं, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन बनाए इसको एक बार, तो ये क्या होगा 13 × 4 + 1/4। इस तरीके से भी आंसर लिखा सकता है, तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। 52 और 53/4। अगर ये भी आपको क्वेश्चन में दिखाता है तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी की बात तो होनी नहीं चाहिए, आराम से हमने सॉल्व किया है। दोबारा देख लेते हैं एक बार क्या किया है। जब हमारे अल्टरनेटिव पैटर्न पे बात चलेगी तो हमारा क्या होगा, हम एक पीरियोडिकली निकालेंगे कि किस तरीके से वर्क ग्रुप में हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो मेन एक कीवर्ड है ना वो ये है कि ग्रुप में वर्क निकलता है। यही मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है, ग्रुप में वर्क निकालो। ये लाइन मैंने अपने नोट्स में लिख रखी है, अगर किसी को लग रहा हो कि कैसे याद करा जाए, मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है ग्रुप में वर्क निकालना है। यहाँ पे देखो ग्रुप में ही वर्क निकला है, मोनू एक दिन कर रहा है, टोनू एक काम कर रहा है, ऐसे हम काउंट करेंगे तो हमारा सदियां निकल जाएंगी। इसलिए हमने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया कि 2 दिनों में कितना काम हो रहा होगा। ये कितने दिनों का काम है सर? 2 दिनों का काम है ये, कि 2 दिनों में कितना काम हो रहा होगा, 2 दिनों में मिलकर 9 काम कर रहे होंगे। इस तरीके से 9 के ग्रुप बना दिए हमने। तो 9 के ग्रुप बनाए तो सर 6 ग्रुप बने तो 54 वर्क तो हो गया, पर तब भी 6 बच रहा था। अब 6 को हम 9 के ग्रुप से तो काम कराएंगे नहीं, तो हमने क्या किया, उसको देखा कि लास्ट में क्या कर रहा होगा, जब पैटर्न खत्म हुआ होगा, हमेशा जिसने पहले स्टार्ट किया है वही यहाँ पे मिला हुआ होगा। तो जो मोनू मिला हमें, मोनू काम करेगा तो मोनू 5 दिन तक तो अकेला काम करेगा और पूरे दिन काम करना पड़ेगा उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मोनू ने पूरा 5 काम किया तो काम हमारा 59 पहुंच गया, और डेज पहुंच गए हमारे टोटल 30 डेज तक काम चलता रहा। फिर उसके बाद क्या था, जब बारी आई लास्ट में एक काम करने की, तो टोनू भैया आए। टोनू भैया करते हैं एक दिन में 4 चेयर का काम। अब उनको बनानी थी एक, तो उन्होंने एक चेयर बना दी, जो भी उनको 6 घंटे लगे, और बाकी क्या थे वो फ्री थे। तो 6 घंटे का मतलब ही क्या होता है, ये 1/4 डे होता है। तो यही क्या होता है 1/4 हमें ऐड करना पड़ा किसमें, 13 में। तो 13 में 1/4 डे ऐड किया तो हमारा 13.25 डे आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार इसको रिपीट करो, दोबारा समझो। 2 बार समझा चुका हूँ। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मैं फिर से इसको समझा दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आए अल्टरनेटिव डे वाला। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट है, बहुत ही आराम से। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन में देके जा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करिएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। अदरवाइज अगर इसका आंसर आपका सही आ जाता है मैक्सिमम लोगों का, तो मैं मानूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और जैसा मैंने एज के लिए कहा था, वैसे ही मैं इसके लिए भी कह रहा हूँ कि अगर आपने एक क्लास देख ली है, पूरी क्लास अगर कंटिन्यूसली आपने देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इसके बाद क्या होने वाला है आपका, कि आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये जो टाइम एंड वर्क इस क्लास में पढ़ा है एनटीए नेट में, इससे बाहर नहीं पूछाएगा, इससे ऊपर लेवल आएगा ही नहीं। इससे ऊपर लेवल आ गया तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मतलब क्या करना है कि वो आएगा ही नहीं भाई, मैं श्योर ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अगर क्या करा जाए बात कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने किया है उसी तरीके से अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो इसमें टाइप, जो मैं कह रहा था ना अभी तक कि अगर आ जाए तो क्या करना है, तो देखो टाइप इसमें अभी और ज़्यादा होते हैं। टाइप्स इसमें अभी 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन और टाइप के होते हैं। हो सकता है उसके लिए मैं अगर लगा मुझे तो अलग क्लास बना दूंगा, अदरवाइज पहले हम टॉपिक्स कवर करेंगे सारे, उसके बाद देखूंगा कि क्या है। अब देखो वो जो टाइप के सर वो अगर नहीं कराओगे तो एग्जाम में वो आ गए, तो देखो वो एग्जाम में नहीं आएंगे, वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, 8-8 लाइन के 9-9 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। इतना एंटी दिमाग नहीं लगाता है कि वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे। इतने बड़े क्वेश्चन देता है कहाँ, वो रिसर्च में और कहाँ टीचिंग में, वो बड़े बड़े पैराग्राफ एमएसओ वाले क्वेश्चन बनाने के लिए उसमें देता है। आजकल तो मैथ्स में नया लेटेस्ट पैटर्न जो आया है वो क्या है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का है। उसमें तो कोशिश वो करता है कि एक लाइन में जो क्वेश्चन हो जाए ना, वो चाहता है वो।
ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो 4 टाइप के क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन अगर अलग पूछे। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं ना वो कि 8 मैन और 5 वुमेन मिलके कितना काम कर रहे हैं, 6 वुमेन मिलके कितना काम कर रहे हैं, 10 डेज में कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कितना है 3 मैन और 8 वुमेन लगा दें तो कितने दिन में काम होगा। ये क्वेश्चन आते हैं, ये रेलवे के क्वेश्चन है, ये एसएससी क्वेश्चन है, ये एनटीए नेट के क्वेश्चन नहीं है। इनके लिए एक अलग एक थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। बट जितना मैं मान के चल रहा हूँ एनटीए नेट में ये पूछा ही नहीं जाता है। एनटीए नेट में ये यहाँ तक ही इस 4th स्टेप तक जो टाइप 4 है यहीं तक क्वेश्चन रहेंगे। अब देखो जो क्वेश्चन ये करने जाएगा ना वो क्या है अपना टाइम वेस्ट करेगा इन दिनों में। ठीक है, तो देखो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इसको ना करें। हम जितने टाइप पढ़ रहे हैं इतने टाइप मोर देन सफिशिएंट है। बाकी इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है ना तो आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लो। ठीक है ना। इसके बाद क्या कर मैं आगे वाले आने वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें क्या है हमारे टाइम एंड डिस्टेंस आ रहा है, बोट एंड स्ट्रीम आएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या है टंकी वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ये अगर हम इसके टॉप लेवल पे जाएं। ठीक है ना। तो देखो मैं यही करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं, पीछे ही क्लासेस रिवाइज कर रहे हैं, हम जो टॉपिक्स मैथ्स के कवर करते जा रहे हैं वो आप देख के फिर यहाँ पे वीडियोस देखने आ रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो ये बिल्कुल कंप्लीट अलग टॉपिक था, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो आ जाता है, फ्रैक्शन आ जाता है। वो अगर आप वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं देखेंगे तब भी यहाँ पे समझने के लिए कुछ ऐसा था नहीं ज़्यादा। बहुत ही ईजी वे में हमने सारा सब कुछ समझा है। और याद कीजिएगा कि किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्या सबसे पहले टेबल बनानी है, फिर टाइमलाइन फॉलो करनी है, फिर उसके बाद एफिशिएंसी को हमें निकालना है क्योंकि सारा काम हमारा एफिशिएंसी से होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जैसा कि हमने पैटर्न यहाँ पे देखे। ठीक है ना। तो बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखते रहिए, बाकी बने रहिए हमारे साथ। और कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको पहले पढ़ना है रदर देन जो मैं सीरीज फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। बाकी थैंक यू।